प्रिय छात्रों, आज मैं फिर से इस वीडियो के दूसरे भाग को लेकर आ गया हूं। इसके पहले मैंने बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के पहले भाग के वीडियो को मैंने पेश किया था, जिसमें कि अध्याय 10 तक हमने बताया था कि कौन से महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब मैं धारा 11 से बताऊंगा कि कौन सी धाराएं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और बीएनएसएस की जो धारा बताऊंगा वो सीआरपीसी में कौन सी धारा थी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो अध्याय 11 है, इसकी धारा बीएनएसएस की धारा 148 में सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने से संबंधित प्रावधान दिया गया है, जिसे सीआरपीसी की धारा 129 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 149 जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के प्रयोग की बात दी गई है, जो सीआरपीसी की धारा 130 में दी गई थी। बीएनएसएस की धारा 152 न्यूसेंस को हटाने के लिए सशर्त आदेश देने की बात की गई थी, जो सीआरपीसी की धारा 133 में दी गई थी। बीएनएसएस की धारा 158 स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के बारे में दी गई है। ये सीआरपीसी की धारा 139 139 में दी गई थी। सीआरपीसी बीएनएसएस की धारा 161 जांच के लंबित रहने तक व्यादेश, इसे सीआरपीसी की धारा 142 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 162 मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रहने का प्रतिषेध कर सकता है, इसे सीआरपीसी की धारा 143 में दिया गया था। इसके साथ ही अध्याय 11 में ही बीएनएसएस की धारा 163 दी गई है, जिसमें न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ये सीआरपीसी की धारा 144 में दी गई थी। बीएनएसएस की धारा 164 जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होने की संभावना है, वहां प्रक्रिया, ये सीआरपीसी की धारा 145 में दी गई थी। बीएनएसएस की धारा 165 विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने तथा रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति सीआरपीसी की धारा 146 में दी गई थी। बीएनएसएस की धारा 166 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद, इसे सीआरपीसी की धारा 146 में दी गई थी। और स्थानीय जांच बीएनएसएस की धारा 167 में दी गई है, इसे 148 में दिया गया है। 166 बीएनएसएस जो कि भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद है, वो सीआरपीसी की धारा 147 में दी गई है। और बीएनएसएस की धारा 167 स्थानीय जांच से संबंधित है, ये सीआरपीसी की धारा 148 में दी गई है। इसके साथ ही हम अगले अध्याय पर आएंगे। अध्याय 12 में जो प्रमुख प्रावधान बीएनएसएस में हैं जो कि पूछे जाएंगे परीक्षा में, वो है बीएनएसएस की धारा 148 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना, इसे सीआरपीसी की धारा 149 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 169 संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला या सूचना, इसे सीआरपीसी की धारा 150 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 170 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, इसे सीआरपीसी की धारा 151 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 171 लोक संपत्ति की हानि का निवारण करना, इसे सीआरपीसी की धारा 152 में दिया गया था। इस तरह से अध्याय 13 की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, बीएनएसएस की धारा 173 संज्ञेय मामलों में इत्तला से संबंधित यानी एफआईआर की बात करता है, इसे सीआरपीसी की धारा 154 में दिया गया था। यानी सीआरपीसी में 100 की धारा 154 में एफआईआर दिया गया था, जो कि अब बीएनएसएस की धारा 173 में एफआईआर हो गया है। बीएनएसएस की धारा 174 असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला, इसे सीआरपीसी की धारा 155 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 175 संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, इसे सीआरपीसी की धारा 156 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 176 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया, इसे सीआरपीसी की धारा 157 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 179 साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, इसे सीआरपीसी की धारा 160 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 180 पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा, इसे सीआरपीसी की धारा 161 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 181 पुलिस को किया गया कथन, इसे सीआरपीसी की धारा 162 में दिया गया था। इसके साथ ही बीएनएसएस की धारा 182 कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना, इसे सीआरपीसी की धारा 163 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 183 संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना, इसे
सीआरपीसी की धारा 164 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 184 बलात् संघ के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा, इसे सीआरपीसी की धारा 164 क में दिया गया था। इसके साथ ही अध्याय 13 में ही दिया गया है बीएनएसएस की धारा 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, इसे सीआरपीसी की धारा 165 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 187 जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके, इसे सीआरपीसी की धारा 167 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 194 आत्महत्या आदि पर पुलिस जांच करना और रिपोर्ट देना, इसे सीआरपीसी की धारा 174 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 196 मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच, इसे सीआरपीसी की धारा 176 में दिया गया था। अध्याय 14 की बात करें तो इसमें एक धारा महत्वपूर्ण है, बीएनएसएस की धारा 197 जांच और विचारण का मामूली स्थान, इसे सीआरपीसी की धारा 177 में दिया गया था। इसके बाद अध्याय 15 की अगर बात करें तो अध्याय 15 की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं बीएनएसएस में, तो बीएनएसएस की धारा 210 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान, इसे सीआरपीसी की धारा 190 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 211 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण, इसे सीआरपीसी की धारा 191 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 213 अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान, इसे सीआरपीसी की धारा 193 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 218 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन, इसे सीआरपीसी की धारा 197 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 219 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन, इसे सीआरपीसी की धारा 198 में दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 222 मानहानि के लिए अभियोजन, इसे सीआरपीसी की धारा 199 में दिया गया था। इस तरह से अगले चैप्टर की अगर बात करें तो चैप्टर 16 में जो महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 210 परिवादी की परीक्षा। परिवादी की परीक्षा के बारे में दिया गया है। धारा 210 नहीं है बल्कि ये गलती से प्रिंट हो गया है, धारा 223 है परिवादी की परीक्षा, जो सीआरपीसी की धारा 200 में दिया गया है। इसके साथ ही धारा 228 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना, इसे सीआरपीसी की धारा 205 में दिया गया था। धारा 231 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथन और दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना, इसे सीआरपीसी की धारा 208 में दिया गया था। इस तरह से अध्याय 16 और 17 की महत्वपूर्ण धाराएं बताई हमने। इसके बाद आते हैं बीएनएसएस अध्याय 18 की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, तो धारा 234 आरोपों के अंतर वस्तु के बारे में दिया गया है, यानी आरोप चार्ज यहीं से शुरू होता है, इसे सीआरपीसी की धारा 211 में दिया गया। धारा बीएनएसएस की धारा 241 सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप, इसे सीआरपीसी की धारा 218 में दिया गया था। इसके साथ ही अध्याय 19 की बात करेंगे तो अध्याय 19 में विचारण यहीं से शुरू होता है। अध्याय 19 में सेशन न्यायालय में विचारण की बात की गई है और इसे बीएनएसएस की धारा 248 से धारा 260 के बीच दिया गया है। अब अगर इसके सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी की धारा 225 से 237 के बीच में सेशन न्यायालय में विचारण की बात की गई है। चैप्टर 20 की बात करें तो मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के विचारण की बात की गई है। बीएनएसएस की धारा 261 से लेकर 273 तक में दी गई और सीआरपीसी की धारा 248 से 260 तक में इसे दिया गया था। अब सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की बात मैं कर रहा हूं और सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण बीएनएसएस की धारा 248 से 260 में दिया गया है, इसे सीआरपीसी की धारा 225 से 237 में दिया गया था। मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के विचारण की बात करें तो ये 261 से 237 तक में दिया गया है और इसे सीआरपीसी की धारा 238 से 250 तक में दिया गया था। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों, अब मजिस्ट्रेट द्वारा जो वारंट मामले का विचारण होता है उसमें दो तरीके का विचारण होता है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में विचारण और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न संस्थित मामले में विचारण। तो पुलिस रिपोर्ट पर जो संस्थित मामले में विचारण की बात की गई है, ये धारा 261 से 266 के बीच दी गई है
बीएनएसएस में, और ये सीआरपीसी में धारा 238 से 243 के बीच दी गई थी। इसी तरीके से पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामले में जो विचारण है उसे 267 से 270 के बीच दिया गया है बीएनएसएस में, जबकि सीआरपीसी में इसे 243 से 250 के बीच दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 271 से 73 जो है वो दोनों मामलों में लागू होती है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में भी और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न संस्थित मामलों के विचारण में, दोनों में लागू होती है। इस तरह से चैप्टर अगर 21 की बात करें तो मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण, इसे 274 से बीएनएसएस की धारा 274 से 282 में दिया गया है, और अगर सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी की धारा 251 से 259 के बीच दिया गया था। चैप्टर 22 में संक्षिप्त विचारण दिया गया है, समरी ट्रायल की बात की गई है, इसे बीएनएसएस की धारा 283 से 288 के बीच दिया गया है। इसे सीआरपीसी में 260 धारा 260 से 265 के बीच दिया गया था। चैप्टर 23 की बात करें तो इसमें सौदा अभिभाग की बात की गई है, प्ली बार्गेनिंग की बात की गई है। ये बीएनएसएस की धारा 289 से धारा 300 के बीच दी गई है, जबकि सीआरपीसी में 265 क से 265 ठ तक में दिया गया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद।